हरे कृष्णा, आत्मा नमस्ते। मैं हूँ पूजा पूजा डिवाइन से आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड। तो आज है गुरुवार, थर्सडे, और थर्सडे माना जाता है विष्णु और हमारे सबसे फेवरेट उनके अवतार श्री कृष्ण का दिन। मैंने सोचा क्यों ना आज श्री कृष्ण से रिलेटेड, उनकी प्रिय वस्तुओं से रिलेटेड हम अपने आज के रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण की क्या क्या वस्तु हैं जो हमारे डेली टू डेली प्रॉब्लम्स या डेली टू डेली सॉल्यूशंस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जो है श्री कृष्ण के सबसे फेवरेट, और वो है मोर पंख। अब हम बात करेंगे मोर पंख के बारे में। मोर पंख जो है नेगेटिविटी निकालने में बहुत हेल्प करता है। मोर पंख को पुराने ज़माने में ऋषि मुनि और गुरुजन लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। क्यों इस्तेमाल करते थे? ताकि मोर पंख की जो एनर्जी है, जो ऑरिक फील्ड है, वो अपने शिष्यों के साथ में उसकी एनर्जी और वाइब्स को थोड़ा शेयर कर सके। इंद्र का जो आसन है वो भी मोर पंख का ही है। लक्ष्मी जी और कार्तिकेय भगवान का वाहन भी मोर ही है। तो मोर जो है वो गरुड़ जी जो है, जो विष्णु के वाहन है, उनके फेदर से मोर का उत्पन्न हुआ। तो मोर पंख के बारे में मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगी। आइए देखते हैं। ये मोर के अनेक फ़ायदे हैं। ये लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ावा देता है। आपको अगर अपने स्किल्स दिखाना नहीं जमता अपने फ्रेंड सर्कल्स में, तो आपको पीकॉक फेदर अपने घर में रखना चाहिए। मोर पंख को बहुत सेक्रेड माना गया है, तो इसे जब आप अपने घर में रखेंगे तो ये आपको ईविल एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। बच्चों के लिए ये चिल्ड्रन के फोकस को भी इम्प्रूव करता है। एक या दो फेदर को स्टडी टेबल पे रखिए, ये इनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा स्टडीज़ के लिए। और आर्ट सच एज पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, इसमें भी ये बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगर कोई अपने बिजनेस में ट्रबल पा रहा है या बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो 7 पीकॉक के फेदर्स अपने कैश बॉक्स में रखिए। ऑल्सो घर में इसे रखने पर साउथ कॉर्नर में रखेंगे तो बहुत ही ह्यूज डिफरेंस दिखाई देगा। ये बिजनेसमैन ही नहीं, लेकिन फैमिली जिनको फाइनेंशियल ट्रबल है उसमें भी रख सकते हैं। पीकॉक फेदर रखने से सांप, लिजर्ड और कोई पॉइजनस कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स घर में नहीं आते और अपने घर को अनहाइजीनिक नहीं बनाते। तो 2 या 3 पीकॉक फेदर अपने मेन एंट्रेंस के दरवाजे पर ज़रूर रखिए। पीकॉक फेदर घर के लड़ाई झगड़े, फाइट्स और जो डैमेज होता है उसे भी रिड्यूस करने में मदद करता है। बंच ऑफ 7 फेदर्स को आप ईस्ट वॉल के अपने लिविंग रूम में रखिए। 2 पीकॉक फेदर को आप बेडरूम में जब रखेंगे तो ये कपल का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पेशली वो कपल जिनकी रिलेशनशिप्स में बहुत इश्यूज हो रहे हैं। ये आपको करना है अपने बेड के पास। 2 पीकॉक फेदर को रखिए, ये आपके बॉन्ड को एनहांस करेगा। ध्यान दीजिए कि पीकॉक फेदर किसी भी तरह से पीकॉक को किसी भी तरह की हानि या हार्म या वायलेंस से हासिल नहीं करना है। उसी पीकॉक फेदर को हमें यूज़ करना है जो नेचुरली हमें मोर गिफ्ट में देते। तो ये मोर पंख के में। अब हम बात करेंगे कृष्ण के दूसरे सबसे फेवरेट वस्तु के बारे में, और वो है शंख। किसी शुभता की जब शुरुआत होती है तो हम शंख से शुरुआत करते हैं। तो शंख की शुरुआत शुभता से हुई है। अलग अलग प्रकार के शंख होते हैं। जो कृष्ण और विष्णु जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है दक्षिण अवतरी शंख। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि शंख के हमारे वास्तु में और हमारे घर में और हमारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने में क्या क्या हेल्प हो सकती है। हिंदुइज्म में कृष्ण के शंख को पंचजन्य के नाम से जाना जाता है। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और दुश्मनों को और अशुभता को दूर रखने में मदद करता है। कि गुण से ही जो भी इविल है वो भाग जाता है। बास्केट में रखने से गुड लक और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेगा। अच्छे स्टेबल करियर के लिए टेबल टॉप पर आप शंख को रखिए, इससे आपका करियर प्रॉस्पेरियस होगा। बच्चों के लिए शंख को आप नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में रखिए लिविंग रूम में, तो इनका एजुकेशन स्ट्रेंथन होगा। अच्छे वेल्थ के लिए एक वाटर फाउंटेन के ऊपर आप शंख को रखिए,
जिससे सिंबलाइज होता है कि मनी आपके घर में फ्लो होना शुरू होगा। बेटर फैमिली टाइज के लिए किचन में भी हारमनी बनाए रखने के लिए आप शंख को रख सकते हैं। बेटर रिलेशनशिप्स के लिए फ़ोटो फ्रेम को आप शंख से डेकोरेट कीजिए। दिस विल हेल्प विद द बेटर रिलेशनशिप विद द पर्सन। गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बेडरूम के विंडो सील पर इसे रखिए। बेटर रिजल्ट्स के लिए आप सबसे बड़ा शंख चुनिए और ध्यान दीजिए कि उसमें कोई भी जीवित जीव ना हो। इससे जो शंख घर में रखता है उसकी रेपुटेशन भी एनहांस होती है। तो ये था शंख के बारे में कि किस तरीके से शंख हमें डे टू डे प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। अब हम कृष्ण की सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु के बारे में बात करेंगे और वो है बांसुरी। बांसुरी जो हमेशा कृष्ण के होठों पर लगी रहती है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। बांसुरी का पहला महत्व है डायरेक्ट वाणी को सुधारना है तो हमें बांसुरी की पूजा और रिचुअल करनी चाहिए। ये किस तरह की जाती है मैं आपको आगे बताऊंगी। We all know that flute is dear to Lord Shri Krishna. Therefore, he keeps the flute with him. Keeping the flute in the house gets rid of many types of vastu defects. Hanging a pair of flutes outside the temple or on the wall of the temple increases the flow of money in the house. हम सब जानते हैं कि कृष्ण को बांसुरी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसे घर के मंदिर के बाहर टांगने से शुभता आती है और लक और मनी भी बढ़ता है। If your husband is having any kind of problem in the relationship, then you must hang a pair of flute on the wall in front of the bed in your bedroom. अगर आपके रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड के साथ कोई भी इशू या प्रॉब्लम है तो आपको एक पैर बांसुरी का दीवार पर बेड के सामने आपके बेडरूम में टांगना है। दिस विल रिमूव द प्रॉब्लम। ये बहुत ही जल्दी आपके प्रॉब्लम को हटाएगा एंड लव विल रिमेन इन योर मैरिड रिलेशनशिप। हमें भी फ्लूट और बांसुरी की तरह बनना चाहिए। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि बांसुरी जिस तरीके से अंदर से हॉलो है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हो या ऑब्स्ट्रक्शंस हो या जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आए, हमें उसे ऑस्टेरिटी के साथ फेस करना चाहिए। हमें बहुत सारी अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स, डिज़ायर, एंगर, ये सब को साइड कर देना चाहिए। इसलिए भगवान हमें सिखाते हैं कि हमें सरेंडर करके अपने आप को भगवान के हाथों सौंप देना चाहिए। कृष्ण की एक और फेवरेट जो है वो है कामधेनु गाय। कामधेनु गाय हमारे फाइनेंस, प्रॉस्पेरिटी और मदर डॉटर रिलेशनशिप, सन मदर रिलेशनशिप, इसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं हमारे वास्तु में और घर में। तो कामधेनु गाय के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। सुरभि गाय का दूसरा नाम है कामधेनु गाय। कृष्ण ने क्रिएट किया सुरभि गाय और काफ बछड़ा जिसका नाम था मनोरथ अपने लेफ्ट साइड ऑफ हिज बॉडी। स्टैचू ऑफ कामधेनु गाय को अपने घर पे रखने से नेगेटिव एनर्जीज बाहर रहती है और प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और पीस ये अपने घर में वेलकम करते हैं। डल और स्लो समझते हैं उनको कामधेनु गाय का आइडल अपने पूजा रूम में शुक्रवार के दिन रखना चाहिए। बिजनेस पर्सन जिनके पास खर्चे कमाई से ज़्यादा है अपना फाइनेंशियल पोजीशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं स्टैचू को साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखने से। सोमवार को कीजिए। कामधेनु गाय की जो स्टैचू है, जो आइडल है, वो अपने काफ के साथ मतलब अपने बछड़े के साथ प्रॉस्पेरिटी और वात्सल्य, लव दैट अ मदर फील्स फॉर अ चाइल्ड का प्रतीक है। इट कैन बी प्लेस इन द रूम ऑफ चिल्ड्रन एंड गेस्ट। विथ इम्पैक्ट ऑफ इट children become obedient and it is highly auspicious for enhancing good luck of your house. गाय patience, nourishment, female power, potential, possibility, beginnings और calmness को रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। फर्टिलिटी, ग्रोथ और नर्चरिंग का हज़ारों वर्षों से ये प्रतीक है। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स जो श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। गुरुवार के दिन इन सब टिप्स को आप फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
ऑल्सो श्री कृष्ण की भक्ति करना बिल्कुल मत भूलिए। ये सारे वस्तुओं को प्रैक्टिस करने के बाद आप मंत्र जाप हमेशा करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। ये कोई भी मंत्र आप लीजिए और इसका जाप जरूर कीजिए। अगर आप ये वस्तुओं को यूज़ करते करते मन ही मन में भी जाप करेंगे, मंत्र मेडिटेशन को मैं हमेशा भक्ति में प्रमोट करती हूँ। मंत्र मेडिटेशन को फॉलो करेंगे उतना आपका प्यूरिफिकेशन भी फास्टर होगा। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। लव यू ऑल। जय हिंद। एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए पूज्य डिवाइन स्टोर के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिंक पर क्लिक कीजिए। मोर पंख, शंख, बांसुरी, कामधेनु गाय और कृष्ण से रिलेटेड हर वस्तु आपको एनर्जाइज कर पूज्य डिवाइन स्टोर से आप ऑर्डर कर सकते हैं।